बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आबिद बरलास। नाज़रीन कराम, आज इस वक्त हम रावलपिंडी बार एसोसिएशन में मौजूद हैं, जहां पर आज इलेक्शंस का दिन है और मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए और मुख्तलिफ़ सीटों के लिए खड़े हैं, जिनका ये नारा है कि वो आने वाले वक्तों में वकला के मसाइल आगे पहुँचाएँगे। नाज़रीन कराम, गुफ्तगू करेंगे अपने वकला से, हमारे साथ रहिएगा। आज रावलपिंडी बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हैं, काफ़ी गहमा गहमे देखने को मिल रही है। तो आप जो है सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शंस में खड़े हैं? यहाँ पे सेक्रेटरी के 2 कैंडिडेट हैं, प्रेसिडेंट के 3 कैंडिडेट हैं, जॉइंट सेक्रेटरी के 2 हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का इलेक्शन है। मैम, ये हर साल इलेक्शंस यहाँ पर होते हैं, इससे वकला को क्या फ़ायदा मिलता है? एक तो ये चीज़ है, देखिए ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है हमारी, और हर ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई हेड होता है। तो ये हेड जो होते हैं ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको हम सेलेक्ट करते हैं। वो जो हमारे मसाइल आगे होते हैं, लिटिगेशन में अगर किसी क्लाइंट को भी कोई मसला होता है तो वो भी बार में आ जाता है, प्रेसिडेंट के पास आता है, वो उसको एड्रेस करता है। इसी तरह अगर एडवोकेट्स के अपने कोई पर्सनल इश्यूज़ होते हैं रिगार्डिंग जजेस या रिगार्डिंग और किसी 2 वकीलों के दरमियान में, तो वो भी बार का प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जो होता है वो उसको रिजॉल्व करता है। मैम, ये जो इस टाइम मसाइल हम देखने को मिलते रहते हैं हमें कि वकला के बहुत सारे मसाइल हैं, आप ऐसे कौन से मसाइल को हाईलाइट करना चाहेंगे जो आपके हल होने चाहिए? लेकिन सबसे पहले हम एक इंस्टीट्यूशन है, जितने भी इंस्टीट्यूशन बड़े हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से सपोर्टेड हैं। हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जिसको गवर्नमेंट से किसी किस्म की कोई हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती। हम लोग इंडिपेंडेंट हैं और हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करे। गवर्नमेंट को हमें हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, जैसे बाकी इंस्टीट्यूशंस को है कलेक्टिवली, या फिर हमारी लाइफ, हमारा प्रोफेशन तब तक है जब तक हम जिंदा हैं। जिस दिन हम ख़त्म हो जाएंगे हमारा प्रोफेशन ख़त्म हो जाएगा, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट से तो हम ये रिक्वेस्ट करते होते हैं। हम इंडिविजुअली जो हमारी बार काउंसिल्स हैं वो थोड़ा बहुत अब इनिशिएटिव ले रही हैं, जैसे ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह करवा रही हैं। तो वो थोड़ा सा हमारे लिए होता है कि एटलीस्ट हमारा कोई बहन भाई मरे तो कम अज़ कम उसके कफन दफन के लिए तो बार काउंसिल, वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल सतह पे जो है वो बार काउंसिल्स करती हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ पे वर्किंग एटमॉस्फेयर में मसाइल हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए। जो हमें लॉन्ग टर्म में बीइंग एक आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन हमारे मसाइल हैं, उनको गवर्नमेंट जो है वो रिजॉल्व करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज रावलपिंडी बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर कौन से जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शंस में खड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, हर साल की तरह आज भी जो फर्स्ट वीक होता है, सैटरडे होता है, उस दिन डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी में इलेक्शंस होते हैं। वकला के प्रेसिडेंट के लिए 3 कैंडिडेट्स हैं, इखलाक अवान साहब हैं, रिजवान अवान साहब हैं और चौधरी नूर खान साहब हैं। जबकि सेक्रेटरी जनरल के लिए इमरान खान नियाज़ी साहब हैं और राजा शाहिद ज़फ़र साहब हैं। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए मैडम आयशा इश्तियाक मलिक और काजी गनी रहमान साहब हैं। जबकि एग्जीक्यूटिव के लिए भी कैंडिडेट्स हैं, 11 कैंडिडेट्स हैं। तो हर दफ़ा की तरह बड़ी खुश आइन चीज़ है। बड़ी, आपने शायद विज़िट किया हो तो बड़ा खूबसूरत अंदाज में वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट हो रहा है। तमाम अपोनेंट कैंडिडेट्स और उनके सपोर्टर्स बड़े खूबसूरत अंदाज से एक दूसरे के साथ इकट्ठे गपशप भी कर रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं और इलेक्शन भी कंटेस्ट हो रहा है। सर, हर दफ़ा हम देखते हैं कि जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन में इलेक्शंस होते हैं, तो इसका मेन मकसद क्या है, इसके क्या फ़ायदा होता है वकला को? देखिए, बेसिक तो इनका पर्पज़ ये होता है इलेक्शंस का। कोई भी बॉडी है ना, कोई भी आवाम का जमघटा, हमारे मुल्क के अंदर हुकूमत क्यों है? वो आवाम का एक जमघटा है, उसको कंट्रोल करने के लिए। उनकी अगर कोई राइट्स इन्फ्रेंच हो रही हैं तो उस हवाले से अगर कोई बंदा ज़्यादती कर रहा है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, किसी की कोई बात सुनने वाले ने उसको कंट्रोल कैसे किया। तो इसी तरह से वकला जो है एक प्राइवेट बॉडी है। जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, गवर्नमेंट के इदारे में यूनियंस नहीं बन सकती। उसकी वजह यही है कि गवर्नमेंट उनको सैलरी पे कर रही है। हमारी कोई सैलरी होती नहीं है लॉयर्स की। तो उस हवाले से फिर यही होता है कि
जब कोई इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, इंटरनल इश्यूज़ हैं, वकला आपस में झगड़ते हैं या वकला का किसी लिटिगेंट के साथ या अदरवाइज़ किसी प्राइवेट पार्टी के साथ झगड़ा होता है, तो उसमें हमारी जो ये इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं उनको सॉर्ट आउट करना होता है। जब वकला नए आते हैं तो उनके जो मसाइल होते हैं, उनके मसाइल में चैम्बर्स के मसाइल होते हैं, उनके मसाइल में अर्निंग के मसाइल होते हैं, उनके मसाइल में केसेस के मसाइल होते हैं, उनके मसाइल में जजेस के साथ रूड बिहेवियर होते हैं या जजेस के साथ इंटरेक्शन के हवाले से बार और बेंच का जो तवानुज़ुन बरकरार रखा जाता है। इस हवाले से इन चीज़ों को फिर इसी तरीके से जब लॉयर होता है, लॉयर की गुडविल होती है, जब इस तरीके से वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो उनकी एक एडवर्टाइजमेंट होती है, एडवर्टाइजमेंट से लिटिगेंट्स जो होते हैं वो क्लाइंट्स होते हैं, केसेस होते हैं, वो बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो दीज आर द रीजंस कि हर दफ़ा ये इलेक्शंस होते हैं और इसी तरीके से यही रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे से जब बात करनी होती है, कोई इशू बनता है, कोई प्रॉब्लम होती है, क्रिएट होती है, तो बजाय इसके कि वो फ़र्दन जाएँ या 10, 15, 20 लोग जाएँ, तो वो जो हमारा इलेक्टेड नुमाइंदा होता है, सदर या सेक्रेटरी, वो जाकर बात करते हैं और वो उनकी बात को वज़न भी देते हैं। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँ, अक्सर लोग कहते हैं ये इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं फिर ये बदमाशी करती हैं या इस तरह। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पंजाब बार काउंसिल जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, उनके भी 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे है कि वहाँ पर बेतहाशा वकला के ख़िलाफ़ भी केसेस लगे हुए हैं। अगर कोई लिटिगेंट एप्लीकेशन दे देता है, कोई प्राइवेट पार्टी एप्लीकेशन देता है कि इस वकील ने मेरे साथ ज़्यादती की है, मेरे से फ़ीस ले लिया, काम नहीं किया या मेरे काम को सही नहीं किया या मुझे थ्रेट कर रहा है, वॉट, तो इस सारे सिनेरियो में वो उसके ख़िलाफ़ जो लॉयर है उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जा सकता है। सर यहाँ पर जो मेन मसाइल हैं वकला के लिए जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो कौन से हैं सर? देखिए, इस टाइम तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बनी हुई है बार्स के अंदर, वो सिटिंग प्लेस का मसला बना हुआ है। एक सिटिंग प्लेस का मसला बना हुआ है, दूसरे कुछ अमेंडमेंट्स आई थी जो लॉ के अंदर, उसमें वकला को उस तरह से एतमाद में नहीं लिया गया। जो प्रैक्टिकल लॉयर्स हैं वो देख रहे हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि जो बार और बेंच का तवाज़ुन है वो कुछ बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बार और बेंच है वो एक उनका फ़ासला नज़र आ रहा है। तो मैं समझता हूँ प्रोफेशनल लॉयर्स इलेक्शन कंटेस्ट करें, उनको पता चले कि लॉयर्स को प्रोफेशनली प्रॉब्लम क्या है और वो बार और बेंच के दरमियान तवाज़ुन। हम ये नहीं कहते कि ये अपर हैंड हो या जुडिशरी अपर हैंड हो, लेकिन इस तवाज़ुन को बैलेंस किया जाए। फिर इसी तरह से लेडीज़ के हवाले से यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। जो बार है पिंडी की, मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा, पिंडी की जो लेडीज़ बार है वहाँ पर बैठने उठने की जगह उतनी नहीं है, तो लेडीज़ बार को एनहांस किया जाए, एक्सटेंड किया जाए। यहाँ डे केयर सेंटर है लेडीज़ के हवाले से जो अक्सर बात की जाती है, उसमें कुछ तरीके से प्रॉपर इंतज़ाम नहीं, उसको बेहतर किया जाए। सॉरी, जो मेल लॉयर्स हैं उनके हवाले से कि जो ज़ाहिर है 20-25 साल पढ़ के आते हैं, एक्सपेंस भी करके आते हैं, तो घर वाले मेल्स से स्पेशली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कुछ उनकी अर्निंग हो ताकि वो घर वालों के लिए सर्वाइवल का सबब बन सके। लेकिन वो यहाँ पर एक स्टाइपेंड का सिलसिला होना चाहिए कि एक जो सीनियर है वो 2 या 3 जूनियर्स जो भी वो रखेगा अपने साथ, उनको वो कुछ ना कुछ पे करेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, हर दफ़ा ये एजेंडे में शामिल होती हैं। इसके अलावा हमारा लॉयर हॉस्पिटल है, उस पर गवर्नमेंट की तरफ से हमें उस तरीके से सपोर्ट नहीं है। लॉयर हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है, वकला खुद अपनी आपके तहत एक बड़ा चेक सेटअप यहाँ बना रहे हैं। तो आखिरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ें, एक तो वकला हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई जाए। हम एक्सपेक्ट करते हैं जो अपकमिंग इलेक्टेड बॉडी है इससे कि वो हाई अप्स में बात करें। और दूसरा जो यहाँ वकला के बच्चों के स्कूलों का मसला है कि जैसे APS है या अदर सोसाइटीज़ होती हैं, उनके स्कूल्स होते हैं, तो हमें कोई ऐसा पैकेज दिया जाए जहाँ पे टीचर्स वकला होंगे तो उनको भी इंसेंटिव मिलेगा, उनको भी फ़ायदा होगा, और जो अगर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको भी फ़ायदा होगा। अगर अदर दिन को लॉयर किसी के बच्चे आते हैं तो वो प्रॉपर उनका फुल फीस देंगे, जब कोई लॉयर जाता है तो उनकी डिस्काउंटेड फ़ीस होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे बात होनी चाहिए। सर रावलपिंडी बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इसमें कौन कौन जो है कैंडिडेट खड़े हुए हैं? जी, ये हमारा एक कंटिन्यूअस डेमोक्रेटिक प्रोसेस है बार्स का। बार में हर साल इलेक्शन होते हैं और हर साल अपने हम बॉडी के जो मेंबरान हैं उनको इलेक्ट करते हैं। इस दफ़ा जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें हमारे 3 कैंडिडेट हैं, जिसमें इखलाक अवान साहब हैं, रिजवान अख्तर अवान साहब हैं और नूर खान साहब हैं। तो सबसे बड़ी जो खूबसूरती है हमारे सिस्टम की वो ये है जी कि ये एक दोस्ताना इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद हमारी जो दोस्तियाँ हैं, हमारे जो मामलात हैं, उनमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आता। हमारे दरमियान अगर आज कुछ डिवीज़न नज़र आ रही है तो ये सिर्फ पोलिंग से पहले है। जैसे ही पोलिंग ख़त्म होगी हमारे दरमियान कोई डिवीज़न नहीं होगी। जो भी रिज़ल्ट आएगा और सबसे पहले हारने वाला जो उम्मीदवार होगा वो जीतने वाले उम्मीदवार को जाके मुबारकबाद देगा। सबसे बड़ा हुस्न हमारे इलेक्शन का ये है। सर ये हर साल इलेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, तो इससे वकला को क्या फ़ायदा होता है? असल में देखें जी, सबसे जो मेन जो फ़ायदा होता है या जिस मकसद के लिए किए जाते हैं वो तो आपकी रिप्रेजेंटेशन है। ये जो हम अपनी बॉडी इलेक्ट करते हैं ये मुख्तलिफ फोरम पे हमें रिप्रेजेंट करती हैं। हमारे कोई प्रॉब्लम आते हैं, कोई मसाइल आते हैं तो फिर इस फोरम पे वो हल होते हैं। सर वकला के कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन्हें अभी आप हाईलाइट करना चाहते हैं जो हल हो? देखिए जी, जिस तरह बाकी माशरे के अंदर बाकी जो आपके जो सेक्ट्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं
उनके मसाइल हैं, वो वकला के भी उसी तरह के मसाइल हैं। हमारे यहाँ जो सबसे अहम मसला आता है जो स्पेशली जूनियर लॉयर्स को, वो आता है जनाब हमारे चैम्बर्स का। इसके अलावा लॉयर्स का ये जो सारी कम्युनिटी है, इस हवाले से आप इसको एक बदकिस्मत समझ सकते हैं कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से तो किसी किस्म की ना कोई एड आती है, ना किसी फोरम पे हमारे लिए कुछ किया जाता है। ये हमारी पार्टीज ही हैं जो हमारे लिए आवाज़ उठाती हैं, या अगर कोई हमारे लिए कोई इशू आ जाए तो उसको हल करते हैं। आज ही मैम यहाँ पे रावलपिंडी बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इसमें कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो खड़े हुए हैं इलेक्शंस के लिए? सर इसमें कैंडिडेट सेक्रेटरी के लिए खड़ा होता है, सदर के लिए खड़ा होता है, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए। हम इनको अपना नुमाइंदा चुनते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और नुमाइंदा इसलिए चुनते हैं कि ये ऊपर लेवल पे जाके हमारे जो मसाइल हैं वो हुकूमत तक बता सकें, गवर्नमेंट तक हमारे मसाइल पता चल सकें, और गवर्नमेंट को पता चले कि वकीलों के साथ क्या मसाइल हैं। हम डायरेक्ट नहीं गवर्नमेंट तक जा सकते, तो ये लोग जो होते हैं, हम अपना नुमाइंदा इनको चुनते हैं कि ये हमारे कैंडिडेट्स हैं और ये हमारे मसाइल गवर्नमेंट तक पहुँचाएँगे। मैम हर साल यहाँ पर इलेक्शन देखने को मिलते हैं, तो इससे वकला को क्या फ़ायदा होता है? इसका अक्सर मेन मकसद क्या है इन इलेक्शंस का? वकला को सर फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट हमें इस चीज़ जो हमारे मसाइल हैं वो गवर्नमेंट इस तरह सुन सकती है। हर एक यहाँ पे बहुत सी तादाद में वकला हैं, एक एक के मसाइल जाकर नहीं हम लोग गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते, तो हम अपना नुमाइंदा चुनते हैं जिनका डायरेक्ट गवर्नमेंट तक जो है वो लिंक होता है, और हमारे मसाइल जो हैं वो हमारे मसले गवर्नमेंट सुनती है इन कैंडिडेट्स के थ्रू। मैन जो वकला के मसाइल हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहेंगी वो कौन से हैं? जो यंग वकला आते हैं या उनके लिए क्या मसाइल यहाँ पर देखने को? सर एज सच जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मसाइल जो होते हैं ज़्यादातर वो यही होते हैं कि नए वकला आते हैं, उन लोगों को जल्दी केसेस वगैरह नहीं मिलते हैं, उन लोगों के और मसाइल होते हैं, फिर फंड्स वगैरह के कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, फिर बार को रेनोवेट करना, बार को एक रिप्रेजेंट करना, चैम्बर्स के मसाइल वगैरह होते हैं, हमें जगह प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट से जगह लेकर जो जूनियर्स आते हैं उन लोगों को चैम्बर्स का अलॉट करना, ये हमारे मसाइल ज़्यादातर बेहतर। गुज़श्ता जिस तरह हर साल नई काबीना का इंतखाब होता है और ये पूरा जमहूरी अमल होता है जिसमें वकला अपनी मर्ज़ी से अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देते हैं, तो इस दफ़ा माशाल्लाह मलिक इखलाक साहब हो गए और मलिक रिजवान साहब हैं और चौधरी नूर साहब प्रेसिडेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी, और जनरल सेक्रेटरी के लिए सर नियाजी साहब हैं और साथ राजा शाहिद साहब हैं। इस तरह जॉइंट सेक्रेटरी के लिए भी इस तरह 10 जो उम्मीदवार होते हैं, सीट्स होती हैं मेंबरान की, उस पर भी इस दफ़ा मुकाबला हो रहा है और बड़ा स्मूथली ये इलेक्शन जा रहा है। आज माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में बड़ी कहमा कहमी है और एक रौनक सी है माशाल्लाह। SOPs को मद्देनज़र रखते हुए फेयर इलेक्शन हो रहा है और इंशाल्लाह शाम को पता चलेगा कौन जीता कौन हारा, ये कहानी फिर सही इंशाल्लाह शाम को जो हकदार है उसको उसका ओहदा मिल जाएगा। सर ये हर साल इलेक्शंस जो हैं वो होते हैं, तो इससे वकला को क्या फ़ायदा मिलता है? दरअसल ये एक लीडर का होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वकला की जो वेलफेयर है और उनकी फलाह बहबूद के लिए हर तबके में, हर मामलात में, हर शोबे में एक लीडर की ज़रूरत इसलिए होती है कि ताकि हमारे साथ कोई ज़्यादती हो, कोई मसला हो, हमारे कोई मसाइल हो तो हमारी आवाज़ ऊपर जा सके। तो इस मकसद के लिए वकला जो कि कह सकते हैं क्रीम ऑफ द नेशन हम इसको कहते हैं, पढ़ा लिखा तबका है, तो ये पढ़ा लिखा तबका अपने अंदर एक मज़ीद कोई काबिल जो होता है उसको मुंतखब करते हैं ताकि कल हमारा मौक़िफ़ या हमारी कोई बात हो हुकूमत तक पहुंचानी हो या पब्लिक तक पहुंचानी हो, तो मुख्तलिफ़ इस तरह वकला के हकूक़ के लिए ये तगोदो होती है, एक कोशिश की जाती है और लीडर मुंतखब किया जाता है। सर इस टाइम जो है वकला के जो है वो मेन मसाइल जो है वो क्या है? ज़्यादातर यंग लॉयर्स का मसला होता है, यहाँ पे चैम्बर्स का बड़ा मसला है और काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी। यहाँ पे चैम्बर्स का बहुत ज़्यादा इशू है जिसकी वजह से यंग लॉयर काफ़ी परेशान है और ये जो फील्ड है इसे हम प्रोफेशन ऑफ लॉ कहते हैं। ज़्यादा जो तकड़े घरों के लोग होते हैं वो अगर LLB में आए तो उनको पैसा कमाने का इतना क्रेज़ नहीं होता, वो यहाँ पे इज़्ज़त भी कमाते हैं और अपनी दोस्तों के, अपने बरादरी वालों के केसेस फ्री भी कर सकते हैं। लेकिन मुतवस्सित घराने का जो होता है, कोई भी बंदा वकील बन के आता है 2-4 साल तक तो उसके लिए बड़ा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह ज़्यादातर यंग लॉयर्स के मसाइल होते हैं और जो लीडर्स रात होते हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, वो इसी नारे को लेके आते हैं। बाद में 100% रिज़ल्ट तो नहीं आता, 20-25%, 30% यंग लॉयर को रिलीफ मिलता है। बिलफर्ज जो अभी कोरोना वाला मामला था तो इसमें वकला को कोई खातर खार रिलीफ नहीं मिला। तो यही बस यंग लॉयर्स का ज़्यादा मसाइल होते हैं। जो बड़े लॉयर्स हैं जिनकी एक मामलात चल रहे हैं, अपना काम चल रहा है, प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियली कोई मसला नहीं होता। तो बस बार बार यही है कि यंग लॉयर्स को फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स होते हैं
उनको सॉल्व करने के लिए ये मुंतखब होते हैं लीडर्स हज़रात? इसमें यह होता है कि एक तो हम लोगों की यूनिटी शो होती है, उसके अलावा जो भी उम्मीदवार कामयाब होता है वो बाहर की वेलफेयर के लिए काम करता है और कोशिश करता है कि वो अपने उस टेन्योर में जितना हो सके बाहर के लिए, वकला के लिए और इस कम्युनिटी के लिए काम कर सके। सर मेन जो मसाइल हैं इस टाइम वकला के रावलपिंडी में बार एसोसिएशन में, वो क्या है आपकी नज़र में? अभी जो यंगस्टर्स आते हैं उनके लिए एक तो प्रॉब्लम होती है चैम्बर्स का। वो यही चाहते हैं कि एज सुन एज़ पॉसिबल उनको चैम्बर्स मिलें और उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले कि उनको इस माहौल में, इस कचहरी में कैसे सर्वाइव करना है, कोर्ट्स में कैसे अपीयर होना है, प्रॉपर उनके क्या रूल्स हैं। तो ये नए आने वाले वकला को ये चीज़ों को दरपेश होते हैं कुछ मसाइल, जो उनके सीनियर्स हजरात उनको वक्त के साथ साथ गाइड करते रहते हैं कि कोर्ट्स में कैसे अपीयर होना है, यहाँ के एथिक्स क्या हैं, मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं। और इससे ये होता है कि जो यंग जनरेशन को थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और वो अपने इस प्रोफेशन को प्रॉपर आगे कैरी ऑन करते हैं। फ़ायदा तो सर बहुत ज़्यादा है। ये इस तरह है कि पहले मतलब मेरी भी 20-25 साल वकालत है, उससे भी पहले की बात है। ये जितना हमारा सिस्टम था ये डीसी के अंडर होता था, मतलब ये कचहरी है डीसी साहब के अंडर था, उसमें कोई इलेक्शन का इशू नहीं होता था। डीसी साहब जो है वो हमारे ऊपर एक तरह से वकला के ऊपर एक डिक्टेटर टाइप बैठा होता था और गवर्नमेंट ऑफ जो पंजाब थी या डीसी के थ्रू वो हमें मिलते थे अपना लाइसेंस। तो वो लाइसेंस अथॉरिटी जो है वो पंजाब बार कौंसिल है। और यहाँ जो हमारे आप समझ रहे कि कस्टोडियन जो होते हैं इस बार के, वो सदर और सेक्रेटरी होते हैं। ये मतलब ये काबीना जो है ये हमारे इस बार की कस्टोडियन है। फ़ायदे की जहाँ तक आप पूछ रहे हैं, फ़ायदे तो ज़ाहिर है जितने भी डिपार्टमेंट से जितनी भी तंजीमें हैं उनके मसले मसाइल तो होते हैं ना। हमारे तक कम से कम 5,500 तक है इस वक्त स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो एक दूसरी बात यह कि ये देखो कितनी बड़ी कचहरी है और एक कम्प्लेक्स है, इसके तमाम मसले मसाइल वकला के आपस में, और वकला के मसाइल वकला के और जजेस के यानी बार और बेंच के भी बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। वकला के इस वक्त तो खैर पूरा पाकिस्तान नहीं मसाइलिस्तान ही है, ठीक है, लेकिन वकला के इस वक्त जो मेन इशू है, मैं सेक्रेटरी फाइनेंस था हाई कोर्ट बार का, उस वक्त तो हमारी मीटिंग हुई थी शहबाज शरीफ साहब से, तकरीबन 3 घंटे हमारी मीटिंग उनके साथ जारी थी, हुई थी। मेरी तरफ से जो इशू था उस वक्त वो मैंने ये इशू उठाया था, सदर सेक्रेटरी को भी कहा था, शहबाज शरीफ साहब को भी मैंने कह दिया कि हमें इस वक्त कम से कम एक वकील के लिए एक प्लाट हो, अपना घर हो कम से कम। ये तो बुनियादी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर बंदे का। सर ये हर साल इलेक्शन हमें देखने को मिलते हैं, तो इससे वकला को क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये है, ये एक जमहूरी प्रोसेस है और ये एक एग्जाम्पल है पूरे पाकिस्तान के लिए। इस टाइम आप क्या समझते हैं कि वकला के ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनको हल करना चाहिए? वकला के बेसिक मसाइल ये हैं कि यहाँ पे चैम्बर्स की बहुत कमी है, गवर्नमेंट इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। जो रिकॉर्ड है और वकला जो नए यंगस्टर वकला आते हैं उनको फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वो पढ़ के आते हैं यहाँ पे, ना चैम्बर्स होते हैं, ना उनकी कोई ऐसी तरबियत होती है और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई फाइनेंशियल उनको हेल्प मिलती है। सर इलेक्शन में आने का ये मकसद होता है कि वकला की वेलफेयर के लिए जो है वो जो लॉयर्स हैं उनका अपना नुमाइंदा चुनते हैं ताकि वो जो है अपने वकला की जो वेलफेयर के लिए वो काम कर सकें। और ये 1 साल के लिए इलेक्शन जो है इसका टेन्योर होता है, तो 1 साल बाद दोबारा री इलेक्शन कराए जाते हैं। जी तो नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर वकला के बहुत सारे मसाइल हैं। ज़्यादातर वकला से हमने बात की, उन्होंने एक ही मसले को बार बार बताया कि जो यंग वकला यहाँ पर आते हैं उनके लिए चैम्बर्स का मसला है और वो नए नए पढ़ के आते हैं तो उन्हें केसेस नहीं मिलते। तो ये मेन मसला है यहाँ वकला का। जो और कुछ वकला ने ये भी कहा कि हुकूमत से हमारी ये दरख्वास्त है कि वो हमारे लिए जो है कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, हमारे लिए कम से कम एक घर का या हमारे लिए कोई ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जहाँ पर वकला रह सकें। और यहाँ पर आज जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें भी वकला जो अपने कैंडिडेट्स जिनको इलेक्ट करते हैं उनसे यही चाहते हैं कि वो हमारे मसाइल्स को आगे लेकर जाएं, हमारे मसाइल को आगे तक पहुँचाएँ और उन्हें हल किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान ज़ैन आबिद बरलास को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।